बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं एच सजवा फूड्स। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं सर्दियों की सौगात पंजीरी, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और इस ताकत के ख़जाने को बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो देसी घी लिया खालिस, और 1 पाव बादाम की गिरी, अगर देसी मिल जाए तो अच्छी है, और 1 पाव काजू, 1 पाव पिस्ता, 1 पाव अखरोट की गिरी और 1 पाव चारे मगज़। और तिल लिए हैं 1 पाव, और खोपरा गिरी जो कद्दूकश कर लिए वो भी 1 पाव लिया है, और किशमिश 1 पाव। और इसके बाद ये फूल मखाने लिए हैं आधा पाव, और आधा पाव मैंने लिया है अलसी। और ये मैंने सूजी ली है आधा किलो, और भुने हुए चने भी आधा किलो लिए हैं। और ये मूंगी साबुत लिया है 1 पाव, और कमरकस और सूंड लिया आधा पाव। और गुड़ मैंने लिया है 1.5 किलो। मिठास के लिए आप चीनी भी ले सकते हैं। इसमें आप अगर सौंफ डालना चाहें तो वो भी डाल लें, उसके बहुत से फ़ायदे हैं और हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस पंजीरी में अगर आप कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा करनी है तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये पंजीरी सर्दियों में ड्राई फ्रूट और देसी घी और गुड़ या चीनी से बनाई जाती है। यह पंजीरी हर किस्म की कमज़ोरी और कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। अब पंजीरी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून घी डाल के इसमें फूल मखाने और अलसी को 4-5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम तमाम चीज़ें जो रोस्ट नहीं है और इनको रोस्ट कर लेंगे, और जो रोस्ट पहले से हैं उनको हम रोस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और चारे मगज़, वो उनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम ऐसे ही हैंड दस्ते से या फिर ग्राइंडर में मोटा पीस लेंगे। इसी तरह ही हम मूंगी और कमरकस को 1 टेबलस्पून घी डाल के रोस्ट कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल एच सजवा फूड सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और शेयर कर दे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मूंगी भी रोस्ट हो रही है। इन चीज़ों को हमने बस रोस्ट करना है, सोते करने हैं, जलाना नहीं है। और इसी तरह हम सूजी भी रोस्ट करेंगे, घी डाल के, देसी घी ही इस्तेमाल करेंगे, और सूजी को भी रोस्ट करेंगे। चमचा हम चलाते रहेंगे। ये देखें हमारी सूजी भी रोस्ट हो रही है, और इसमें हम सुंड जो अदरक का पाउडर होता है ना खुश्क, वो भी डाल के तो इसको भी हम साथ ही रोस्ट कर लेंगे। और जब हम इस तमाम चीज़ों को रोस्ट करेंगे ना तो इनकी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबू आएगी। सूजी हमारी हो चुकी है। अब इसमें अलसी, फूल मखाने और जो तमाम चीज़ें हमने रोस्ट की थी इनको मोटा मोटा पीस लिया है, या आप ग्राइंड कर लें, और इसकी घी डाल के इसकी बनाई करेंगे। 5-7 मिनट बनाई करने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सी खुशबू आएगी जो पूरे घर के अंदर महक जाएगी। माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पंजीरी तैयार हो रही है। और मैंने बादाम, अखरोट और काजू, पिस्ता और चने ये भी मोटे मोटे पीस लिए हैं। इसको भी इसमें डाल के और घी डाल के तो इसकी भी 5-7 मिनट के लिए बनाई करेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ज़बरदस्त रेसिपी है। माशाल्लाह, ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी तैयार हो रही है। चम्मच हमने चलाते रहना है, इसको जलाना नहीं है। मीडियम आंच पे इसकी बनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बनाई हो गई है तकरीबन। तो अब हम इसमें नारियल जो कद्दूकश किया था और सोगी इसमें डाल देंगे। डाल के तो इसकी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें गुड़, वो भी हमने 1.5 किलो गुड़ लिया था। मिठास के लिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या चीनी भी डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। ये भी मैंने पीस लिया है मोटा मोटा। तब इसको इसमें हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हा हम चलते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजीरी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब इसको रोज़ाना 4-5 टेबलस्पून दूध के साथ या वैसे ही खा सकते हैं और बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। माशाल्लाह।